हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं गोविंद कुमार आज बताऊंगा कि त्रिकोणमिति में डिग्री का जो वैल्यू होता है उसको कैसे याद रखेंगे। अगर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे डिग्री का जो वैल्यू है उसको हम भूल जाते हैं, तो उसको हम किस तरह से याद रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर हम साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो इसको हम जीरो से शुरुआत करते हैं। 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, सबसे पहले तो जीरो शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे। अब उसको में क्या करना है, सभी में 4 से डिवाइड करना है। चार से डिवाइड करके उसको हम ओवर रूट करेंगे। ओवर रूट करने के बाद जो संख्या अगर कटता है उसको हम सबसे पहले काटेंगे। 2 दूना 4, ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा। 4 एकम 4। अब क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या से अगर हम जीरो में भाग देते हैं तो क्या आता है, उसका मान जो आता है से जीरो आता है। तो साइन जीरो का जो मान आवेगा से क्या आवेगा, जीरो। ये जीरो ओवर रूट में आवेगा। अगर जीरो का हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसका भी मान क्या आता है, जीरो आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा, साइन यानी जीरो का मान जो आया कितना आया, जीरो आया। अब इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 1/4। तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आवेगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि साइन 30 का जो मान होगा से कितना होगा, 1/2 होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 का मान किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको काटे हैं तो अंडर रूट है 2/4, इसको काटेंगे 2 दूना 4। ऊपर में कितना बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, 2। तो 1 का वर्गमूल कितना हुआ, 1, और 2 का जो वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो ये क्या रहेगा, रूट में रहेगा। तो हम इस तरह से साइन 45 का जो मान लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 1/2। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 का मान किस तरह से लिखेंगे। यहाँ है अंडर रूट 3/4 है, तो इसको क्या करेंगे, ये तो कटेगा नहीं वो एक दूसरे से, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3/4 है, तो इसको 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 क्या रहेगा, रूट में रहेगा। और 4 जो है 4 का वर्गमूल निकलता है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि साइन 60 का जो मान होगा कितना होगा, √3/2। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान लिखना है। साइन 90 का मान लिखना है तो ये 4 से 4 कटे कितना बार में, एक बार में कटा। तो अंडर रूट 1, तो 1 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से देखिए, अब कोस थीटा का मान हम निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। उसमें क्या कहते थे, साइन का जो वैल्यू निकाले थे वो निकाले थे 0 से शुरुआत करके 4 तक लिखे थे। अब उसी को क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे हम 4 से लिखे थे तो उसको हम 4 से शुरुआत करेंगे कोस में। इसको पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं, किस तरह से लिखेंगे इसे बताते हैं। कोस का अगर मान लिखेंगे तो यहाँ से 4 से शुरुआत करेंगे, 4 3 2 1 0। अब इसमें भी क्या करेंगे, बारी बारी से 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद इसको हम ओवर रूट करेंगे। अब जो एक दूसरे से काटता है उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, काट देना है। 4 से 4 कटेगा एक बार में, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 दूना के 4, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए कैसे हम कोस 0 को मान को लिख सकते हैं। जैसे 4 से 4 डिवाइड हुआ एक बार में, तो 1 अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का जो वर्गमूल आता है से कितना होता है, 1 होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोस थीटा यानी कोस 0 का जो मान है से कितना आया, 1 आया। अब यहाँ से लिखिए कोस 30 को मान कैसे लिखेंगे, तो यहाँ है अंडर रूट 4, तो √3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो उसको क्या रखना है, रूट में रखना है। अब 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा,
√3/2 होगा। अब cos 45 का मान लिखना है, तो cos 45 का मान लिखना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड किए तो आया √1/2। तो √1/2 आया, तो एक का जो वर्गमूल होता है से 1 होता है, √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो उसको हम क्या रखेंगे, √2 में रखेंगे, रूट में रखेंगे 2 को। तो इस तरह से लिख सकते हैं cos 45 का जो मान लिखेंगे कितना लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, 1/√2। अब निकालना है cos 60 का मान। cos 60 का मान क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/4 के ओवर रूट है, तो 1 का वर्गमूल कितना 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का जो मान होगा कितना होगा 1/2 होगा। अब यहाँ पे हम cos 90 को किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 0 में कोई संख्या से अगर भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है 0 आता है, क्या आएगा 0। तो √0 का मान क्या होता है 0। इस तरह से लिख सकते हैं cos 90 का मान कितना 0। आप यहाँ से देखिए tan थीटा का मान लिखना है, tan 0 का मान क्या आएगा, तो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin 0 का मान कितना है 0 है, cos 0 के मान कितना है 1 है, तो sin का मान ऊपर लिखना है और cos के मान नीचे लिखना है। तो cos 0 का मान कितना आया 1 है, तो अगर 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। इस तरह से लिख सकते हैं कि tan 0 का जो वैल्यू होगा कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए tan 30 का मान को कैसे लिखेंगे, तो sin ऊपर होगा, tan थीटा बराबर होता है sin बटा cos होता है, तो tan 30 का मान लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, sin ऊपर होगा तो sin 30 का मान कितना है 1/2 है मेन बटा, अब cos 30 का मान कितना है √3/2 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 गुने 2/√3, 2 से 2 कटेगा कितना बचा 1/√3, तो tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 होगा। अब हम tan 45 का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि sin 45 का मान कितना है, तो sin 45 का जो मान है से 1/√2 कितना है 2 है। अब नीचे क्या लिखना है cos से भागा देना है, तो cos 45 का मान कितना है 1/√2। इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2 ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा गुना में √2/1, √2 से रूट कटे कितना बार में 1 बार में कटेगा। तो इस तरह से tan 45 का जो मान आया इससे कितना आया 1 आया। अब क्या करेंगे, अब tan 60 का मान लिखना है, तो tan 60 का मान लिखना है तो सबसे पहले क्या होता है tan थीटा बराबर sin बटा cos, तो sin 60 का मान ऊपर लिखना है और cos 60 का मान नीचे लिखेंगे, उसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो sin 60 का मान कितना है √3/2 है, cos 60 का मान कितना है 1/2, इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो √3/2 मेन बटा ये है गुना में जो नीचे वाला संख्या रहता है उसे ऊपर जाता है और ऊपर वाला जो संख्या रहता है से नीचे आता है, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे रहेगा, तो 2 से 2 कटेगा कितना बचा √3, तो tan 60 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा √3 आएगा। अब यहाँ देखिए tan 90 का मान क्या होगा, तो tan 90 का मान कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin 90 का मान कितना है 1 है, तो sin 90 का मान जो भी है वो ऊपर लिखना है। आप क्या लिखना है नीचे में cos थीटा का वैल्यू लिखना है, तो cos 90 का मान कितना है 0 है। तो अगर याद रखिएगा कोई संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो जो होता है से इनफिनाइट होता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं tan 90 का मान जो होगा क्या होगा इनफिनाइट होगा। अब चलिए cos थीटा के वैल्यू निकालेंगे, cos 0 का मान क्या होगा, तो एक बात याद रखिएगा sin थीटा का जो उल्टा होता है वो cosec थीटा होता है, cos थीटा का जो उल्टा होता है
वो सेक थीटा होता है। tan थीटा का जो उल्टा होता है वो कोट थीटा होता है। तो अब यहाँ से क्या होगा, जब 3 के मान निकालेंगे साइन कोस tan थीटा का जब वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद और आसान हो जाता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन कोसेक 0 का मान निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि साइन 0 का मान कितना है। तो साइन 0 का मान कितना है, 0 है। इसको हम उल्टा करते हैं तो इसका मान जो आता है से इन्फिनाइट आता है। तो कोसेक 0 का मान जो आवेगा क्या आवेगा, इन्फिनाइट आवेगा। अब चलिए कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान कैसे निकालेंगे। तो साइन जो होता है सो कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 आवेगा। अब कोसेक 45 का मान निकालना है। तो यहाँ देखेंगे साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 है। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या आवेगा, √2/1। तो 1 से भागा देंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, √2 बार में डिवाइड होगा। अब चलेंगे कोसेक 60 के मान निकालेंगे। तो देखेंगे कि साइन 60 का मान कितना है, तो √3/2 है। इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कोसेक 60 का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 2/√3 होगा। अब यहाँ पे देखिए कोसेक 90 का मान लिखना है। कोसेक 90 का मान कितना आवेगा, तो साइन 90 का मान कितना है, 1 है। उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसको उलटेंगे फिर भी क्या होगा, 1 होगा। तो कोसेक 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। देखिए सेक थीटा का मान निकालेंगे, यानी सेक 0 का मान निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि कोस 0 का मान कितना है। क्यों हम ध्यान देंगे, क्योंकि कोस का जो अपोजिट होता है क्या होता है, सेक होता है। तो सेक 0 का मान निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कोस 0 का मान कितना है। तो कोस 0 का मान कितना है, 1 है। इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा, इसको उल्टा 1 होगा। अब क्या करेंगे, सेक 30 का मान निकालना है। तो कोस 30 का मान देखें कितना है, √3/2 है। इसको हम उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और √3 कहाँ आएगा, नीचे। इस तरह से क्या हो गया, सेक 30 का मान हुआ कितना, 2/√3। अब क्या करेंगे, सेक 45 का मान निकालेंगे। तो कोस 45 का मान कितना है, 1/√2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा 2, और 1 कहाँ आवेगा, नीचे आवेगा। 1 से भागा देंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, √2 या बार में डिवाइड होगा। इस तरह से सेक जो 45 का जो मान आया कितना आया, √2 आया। अब क्या करेंगे, सेक 60 का मान लिखना है। तो सेक 60 का जो मान है किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कोस 60 का मान कितना है, 1/2 है। तो 2 को कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 1 कहाँ आवेगा, नीचे आवेगा, और 1 से डिवाइड होगा 2 में तो कितना बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। इस तरह से सेक 60 का जो मान आया से कितना आया, 2 आया। अब यहाँ ध्यान देना है कि सेक 90 के मान किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले कोस 90 का मान क्या है, 0 है। तो 0 का जो अपोजिट होता है, उल्टा जो होता है, क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो इस तरह से सेक 90 का जो मान होगा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। अब देखिए कोट थीटा के वैल्यू हम निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, कोट थीटा जो होता है किसका अपोजिट होता है, tan थीटा का होता है। तो tan 0 का मान कितना है, 0 है। तो कोट 0 का मान क्या होगा, 0 को उल्टा क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। tan 30 के देखिए, tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है। तो कोट 30 का मान कितना होगा, इसको उल्टा करिए तो √3 हो जाएगा, और नीचे क्या आवेगा, 1 आवेगा, और 1 में √3 से 1 में अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बार में डिवाइड होगा, √3 बार में। तो इस तरह से कोट 30 का जो मान है कितना आया, √3। अब कोट 45 को मान लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, कोट 45 का मान कितना है, 1 है। तो कोट 45 का इसको उल्टा करेंगे तो क्या आवेगा, 1 ही आवेगा। अब कोट 60 का मान लिखना है। तो tan 60 का मान कितना है, √3। इसके नीचे कुछ में 1 जरूर छिपा हुआ रहता है। अब इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो ऊपर में 1 जाएगा, √3 नीचे में आवेगा। तो इस तरह से कोट जो 60 का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1/√3। अब कोट 90 का मान लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि tan 90 का मान कितना होता है। तो tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से कोट 90 का जो मान है कितना आया, 0 आया। एक बताओ, ध्यान रखना है
कि साइन थीटा का जो मान होता है से बढ़ते हुए क्रम में होता है और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है से घटते हुए क्रम में होता है। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसको अगर ये याद रहेगा तो फिर 3 जो है सो उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। किस तरह से? क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो साइन को उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। इसको अपोजिट करते चल जाएंगे।